लड़कियां जब पीरियड्स का टाइम आता है तो वो अपना वर्कआउट ड्रॉप कर देती है, जिम जाना ही छोड़ देती है। क्या कहना चाहोगे, करना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के बेस पे? एक्सपीरियंस के बेस पे डेफिनेटली करना चाहिए। ओके। आई विल नॉट से कि आप बहुत इंटेंस वर्कआउट करें, रेगुलर वर्कआउट करें, इंटेंस ना करके बेसिक वर्कआउट करें, पर वर्कआउट जरूर करें। तो ये भी एक मैसेज मैम आप अपने शब्दों में बता सको कि फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। जो फेल हो रहा है इसका मतलब वो ट्राई कर रहा है। ट्राई कर रहा है। पहली बात तो बी प्राउड इफ यू आर इवन फेलिंग। एंड वहाँ की लड़कियाँ अपनी बॉडी शेप फिगर को लेके उतना कॉन्शियस हैं, या आपको लगता है इंडिया में दोनों में एक छोटा सा कंपैरिजन आपका आपको क्या ऑब्जर्व करा वहाँ पे? यार देखो, लड़कियां तो लड़कियां हैं, अच्छा। चाहे वो यूके की हो चाहे वो इंडिया की। ओके, ये जो आपने वर्ड्स बोले अभी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लड़कियों को या लड़कों को भी, इवन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है। जैसे ही वजन कम करना, वेट कम करना है, दे स्टार्ट लाइक डाइटिंग, खाना ही बंद कर देते हैं। देख, कहते हैं ना कि मसल्स आर मेड इन द किचन, जी दे आर नॉट मेड इन द जिम। वेलकम टू इंस्पायर इंडिया शो। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो एक फिटनेस एंथुसियास्ट है, जो अपनी फिटनेस जर्नी से सभी को इंस्पायर कर रही हैं। एक इंडिपेंडेंट वुमेन जो इंडिया के बाहर भी नाम रोशन कर रही हैं। वेलकम अंजलि कनौजिया। एंड आज हम डिस्कस करेंगे फिटनेस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, मैन वर्सेस वुमेन डायनेमिक्स, एंड और भी बहुत सारे कुछ उनके पर्सनल मूवमेंट और सक्सेस सीक्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आप आए। राइट, यू आर द फर्स्ट गेस्ट जो हमने पॉडकास्ट की अब शुरुआत करी है। एंड आपके साथ तो बहुत सारी चीज़ें हमने पहली बार शुरुआत करी है, लाइक हमारी कंपनी भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे फाइनली आके? अभी हमारे फ़ोन पे डिस्कशन हो रहा था कि हम पॉडकास्ट करेंगे करेंगे, नाउ फाइनली यू आर हियर इन इंडिया। कैसा लग रहा है मैम? मतलब पिंच करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। जी। सागर, कहते हैं ना कि जब आप मैनिफेस्ट करते हो कोई चीज़ और उस पे काम करते हो, उस पे प्लान करते हो, सो यूनिवर्स बहुत मदद करता है। एग्जैक्टली 1 साल पहले वी स्पोक ऑन द फोन एंड हमने डिस्कस किया था कि यार मेरी बड़ी तमन्ना है सागर, एक पॉडकास्ट हो। एंड जी फाइनली आपने अपना सेटअप किया जी। जी एंड आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट कमिंग हियर। एंड यू स्टार्टेड योर बिजनेस इतनी यंग एज में, आपने स्टार्टअप सेटअप करा, आपने लोग हायर करे हैं एंड यू आर एडिंग वैल्यू टू दिस कम्युनिटी। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। सो एक्चुअली हैट्स ऑफ टू यू थैंक यू एंड मैम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, जी। एंड आगे भी ये बातचीत इतना ही स्मूथ रहने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है आपको भी एंड हमारी ऑडियंस को भी, राइट? तो काफ़ी चीज़ों पे बात करेंगे, आपकी जर्नी से लेके आपने क्या लाइफ में अभी आप आगे अचीव किया, आगे क्या करने का सोच रहे हो। एंड आपकी स्टोरी से डेफ़िनेटली लड़कियों को स्पेशली एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि उनको भी लाइफ में एम मतलब उनका हाई होना चाहिए। सो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एंड पहला क्वेश्चन यही है कि आपकी जर्नी अभी तक क्या रही? लाइक जॉब करा, उसके बाद फाइनली आप इंडिया के बाहर गए, एंड इंडिया में भी अच्छी पोजीशन पे थे आप, और इंडिया के बाहर भी काफ़ी अच्छा कर रहे हो। तो ये एक स्टोरी आप अपनी जर्नी लोगों के साथ शेयर करें। एंड ओवर टू यू मैम जी। श्योर। सो यार, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, और हम सबकी एक सोच वैसी होती है कि पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, जॉब मिल जाए, जी। एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छी सैलरी आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। वही मेरी थॉट प्रोसेस था। ग्रेजुएशन, मास्टर्स और फिर जॉब। अब जॉब में लग गए, फिर जॉब में आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो कि आपको क्या प्रोफाइल में जाना है। जी। अब वो मैंने स्टार्ट कर लिया। अच्छा, जॉब हो गई जी, प्रमोशन भी मिल गई है। अब आप बड़े कंटेंट हो कि आपको जॉब मिल गई, आपको सैलरी आ रही है, आपका स्टेबिलिटी है। मेरा हमेशा से एक ड्रीम था, मुझे बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करनी थी। इंडिया से बाहर क्या है? बहुत लोग बोलते थे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है जी, क्लाइमेट अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। तो मैं देखना चाहती थी, एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि ऐसा क्या है। एंड मैं अपने कंफर्ट जोन को भी ब्रेक करना चाहती थी, मैं अपने आप को भी टेस्ट करना चाहती थी कि मैं क्या सर्वाइव कर सकती हूँ बाहर। सो वो ड्रीम पूरा करने के लिए एट द एज ऑफ 34 मैंने करा। आई वेंट फॉर एजुकेशन देयर, आई गॉट द वीज़ा, वहाँ पे मैंने जॉब शुरू करी। अब मैं यहाँ बाहर हूँ, सेटल हूँ, अच्छी जॉब में हूँ। अब क्या?
इट्स ऑल अबाउट अब क्या, अब क्या? नेक्स्ट क्या, जी, एग्जैक्टली जी, और ये आप अपने आप से भी पूछते होंगे, आई एम श्योर। जी, अगर जी, जी। जॉब हो गई, आपका ड्रीम भी हो गया, स्टेबिलिटी आ गई है, फिर आपको लगता है अच्छा आपका पर्पस क्या है, आप ऐसी चीज क्या क्रिएट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर एक होता है हमारा अपना कुछ हो। जॉब है, वो तो आपको इनकम दे रहा है, आपके बिल्स उससे पे हो रहे हैं, लेकिन आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो मैं बोल सकूं कि ये अंजलि की है। सागर, जी, जैसे आपने अपना क्रिएट किया, आप बोल सकते हो ये सागर का है, सागर ओन्स दिस। जी। सेम थिंग मेरे अंदर था कि मेरा क्या है। सो उसके बाद आई स्टार्टेड विद, अब मैंने फेलियर भी देखे। आई स्टार्टेड विद एफिलिएट चैनल, देन आई स्टार्टेड विद ट्रेनिंग। अब यूके से रह के इंडिया में ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल है, ऑनलाइन क्लासेस लेना बहुत मुश्किल है। 2-3 फेलियर देखे एंड देन समझ में आया कि आई एम good with fitness. I'm good with content creation. That I started something with fitness and हुँ, हुँ। content creation. And now I know my path. कि I want to take this forward. I want to approach in this direction. So, अब जॉब हो गई है, ड्रीम हो गया है, अब बात आती है मेरे पर्पस की, मैं क्या वैल्यू ऐड करना चाहती हूँ सोसाइटी में। सो ये मेरी जर्नी है। ठीक, ठीक। तो बहुत एक सही पॉइंट आपने बोला, अब क्या? तो आई थिंक अब क्या से सभी को अपने आप से पूछना चाहिए कि अब क्या? यूजुअली लोग ना सेटल हो जाते हैं, इतना सा कर लिया एंड लड़कियों में तो स्पेशली होता है कि पढ़ाई कर ली कॉलेज, अब शादी कर ली, तब सब ठीक है। तो एक अब क्या हर किसी के पास होना चाहिए, अब क्या? बिल्कुल, मैं और ऑडियंस को भी यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं हमारा, तो प्लीज़ अपने आप से भी ज़रूर पूछिए जी, कि अब क्या? अब क्या? नेक्स्ट क्या? मेरा पर्पस क्या है? अगर आपको लगता है आपने अपना पर्पस फुलफ़िल कर लिया है, अगर आपको लगता है आपको घर रहना ही आपको अच्छा लगता है या आपका पर्पस फुलफ़िल हो रहा है, आप होममेकर हैं, आपको लगता है आपके बच्चा आपकी प्रायोरिटी है हुँ, और हुँ। आपका पर्पस उससे फुलफ़िल हो रहा है, तो भी आप खुश हैं। ठीक है। पर है ना, सबका हुँ, पर्पस हुँ। अलग-अलग है ना, ठीक है। पर वो पर्पस समझना वो जी, बहुत ज़रूरी वो है। बहुत ज़रूरी वो है, बहुत ज़रूरी है। ताकि एक अपना मेंटल पीस, इनर पीस हो, एग्ज़ैक्टली, है ना? एग्ज़ैक्टली। ठीक है, ये क्वेश्चन राइट काफ़ी जर्नी से समझ में आई चीज़ें कैसे मूव हुई कि फेलियर भी हुआ। ऐसा नहीं है कि चीज़ें अच्छी हैं हुँ, और अच्छी ही होती चली गईं। जैसे लोग ड्रीम करते हैं ना हाँ, कि वो मूवीज़ में देखते हैं कि रातों-रात चीज़ें हो गई, अच्छी चल रही है चीज़ें। तो फेलियर भी रहे आपके। आपने बताया तभी बातचीत में जब हम बातें कर रहे थे कि 2 बिज़नेस आपके फेल हुए। जॉब के बाद हर किसी के अंदर कीड़ा होता है बिज़नेस करने का, करेक्ट। राइट? और बिज़नेस में यूजुअली लोग आते हैं कि सोचते हैं एकदम से चल जाए। बट आपके बैक टू बैक 2 फेलियर हुए। एंड फाइनली फिर एक थर्ड वन स्टार्ट करा आपने, हुँ, स्टार्टअप शेपर, येस, एंड दैट इज गोइंग वेल येस, एंड विद योर फिटनेस जर्नी, राइट? करेक्ट। तो ये भी एक मैसेज मैम आप अपने शब्दों में बता सको कि फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। आपका क्या मानना है इस चीज पर? जो फेल हो रहा है, हम्म, इसका मतलब वो ट्राई कर रहा है। ट्राई कर रहा तो पहली बात तो बी प्राउड इफ यू आर इवन फेलिंग, है। ओके, दैट एट लीस्ट यू आर ट्राइंग। ओके। हम बहुत दुखी हो जाते हैं, ह्यूमन नेचर है हमारा हम्म, कि अरे फेल हो गए यार, हम्म, 4 लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेगा। मुझे भी बहुत लगता था कि लोगों को लगता है अरे अंजलि तो बस शुरू करती है, कुछ कुछ ना कुछ करती कुछ ना रहती है, कुछ क्यों? करती रहती है। एग्ज़ैक्टली, बट आई एम ट्राइंग, हम्म, आई एम फार बेटर देन पीपल हू आर नॉट इवन ट्राइंग। जी, जी। तो और फेल होने से आप बहुत कुछ सीखते हो, क्योंकि ओके। जब आप नेक्स्ट करते हो आपको पता है कहाँ फेल हुए हो। मेक सेंस। सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी है सुनने में, पर मुझे लगता है फेलियर स्टोरी हमें ज़्यादा सुननी चाहिए, क्योंकि आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्या मुझे नहीं करना। करेक्ट, करेक्ट। जब अब फाइनली मैं एक बिजनेस कंसल्टेशन में आ गई हूँ, जहाँ पे मैं स्टार्टअप्स को उनको बेसिक कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हूँ, तो मुझे पता था कि वेबसाइट कैसे बनानी है, हम्म, मुझे पता था कि डोमेन ये सब कहाँ से अच्छा मिलेगा, हम्म, मुझे पता था कि क्लाइंट के साथ कैसे टच में आना है, मुझे पता था कि हर क्लाइंट उसी टाइम एग्री नहीं करता। करेक्ट। पहले मुझे लगता था कि क्लाइंट ने हाँ बोल जी, दिया, बस उसी जी, टाइम पे पेमेंट हो जाएगी, जी, जी, जी। पर अब वो समझ आ रहा है धीरे धीरे कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। राइट। एंड फेलियर आपको एक अलग पर्सन बना देता है, वो ओके। आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है फेलियर, जब आपके फेलियर होते हैं, कि उसके बाद जब आपको सक्सेस मिलती है तो आप बहुत हम्बल बन जाते हो, क्योंकि आप करेक्ट, फेलियर से उठे हो। करेक्ट। जिसको सीधा सक्सेस मिल जाएगी ना, उस वो कम हम्बल होगा, क्योंकि उसने तो एकदम से चख लिया। करेक्ट। जो फेलियर से उठा है ना, मुझे लगता है वो ज़्यादा जी, हम्बल जी, होगा। शॉर्ट टाइम हो जाती है जिनको एकदम से एग्जैक्टली। सब मिल जाए। सो ठीक है, अब जर्नी के इस पार्ट पे चलते हैं। अब इंडिया से जब आप शिफ्ट हो रहे थे, ईज़ी नहीं होता, राइट? बिल्कुल ईज़ी नहीं होता कि सब आपने यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन अपनी बिल्ड की हुई थी। नाउ आप गए वापस, राइट, यूके, ओके। तो वहाँ पे दोबारा से स्टार्ट करना, जो आपका एक पर्सनैलिटी कह लो, पोजीशन कह लो, तो वो कैसे फिर आपने मेंटेन करा है? क्योंकि यूजुअली लोग ना चेंज से भागते हैं, डरते हैं। तो ज़ीरो से स्टार्ट कहना ही मैं समझूँगा इसको,
वो कैसा रहा? कोई नहीं जानता वहाँ पे। जी। बिल्कुल सही कहा आपने, चेंज से बहुत लोग डरते हैं, पर अगर आप देखो तो चेंज इकलौता सच है जो हमें पता है। हाँ, हाँ। चेंज तो होगा लाइफ में, करेक्ट। और आप कितना ईज़िली उससे प्रिपेयर रहते हो वो आपको पता है। अब मैं प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू देख रही थी, उनकी भी एग्ज़ैक्टली ऐसी जर्नी रही है जहाँ पे वो एक बहुत राइट, फेमस एक्ट्रेस राइट। थी। हाँ, मिस इंडिया मिस मिस वर्ल्ड थी, एंड देन शी वेंट ऑल ओवर देयर एंड शी सेड आफ्टर 10 years ऑफ स्ट्रगल शी गॉट अ लीड रोल इन क्वांटिको। ओके। And she said one line कि she actually swallowed the humility pill. हुँ, हुँ। मतलब, and then she knocked on different doors and she had to introduce that I'm Priyanka Chopra. Exactly happened with me कि मैं अपनी पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ, 7-8 years से मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, एक ही कंपनी में, मुझे बहुत लोग जानते हैं, मैं मैनेजर पोजीशन पे हूँ। अब वहाँ पे जाके तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि सब मुझे जाने। राइट। वहाँ पे तो मुझे दोबारा स्क्रैच से अपने आप को प्रूव करना होगा कि अंजलि कनौजिया कौन है, वो कितनी मेहनत करती है, हुँ, हुँ। हाउ आई कैन बी एसेट टू दैट कंपनी। सो वो मुझे फिर से दोबारा शुरू करना पड़ा, एंड स्टार्टिंग एजुकेशन आफ्टर 11 years, मेरी लास्ट मास्टर्स 2010 में थी, एंड आई अगेन डिड अ मास्टर्स इन 2021। इट वाज सच अ बिग चेंज फॉर मी कि आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से दोबारा पढ़ाई कर रहे हो, और आप दोबारा, आपको उसके बीच रेंट भी देना है, आपको सारे बिल्स पे करने हैं, आप फैमिली से कुछ हेल्प नहीं मांगना चाहते, और आपको वापस अब आपको यहीं पे सब कुछ स्ट्रगल करना है। सो एंड एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यू कांट डू अ फुल टाइम जॉब, यू आर ओनली अलाउड टू डू 20 hours अ वीक इन यूके, ये रूल है। ओके, तो ओके। प्रोफेशनल जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अब आप डिफिकल्ट जॉब्स चूज करते हो। मैंने एज अ केयरर जॉब चूज करी क्योंकि मुझे बिल्स पे करने हैं, रेंट तो मेरे को जी, देना ही है। करेक्ट। तो पैसा कहाँ से कमाएँ? पैसा आपको कमाना पड़ेगा। अब आप पढ़ाई के साथ-साथ जॉब भी कर रहे हो। वो इतना डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है, शुरू का बहुत बड़ा चेंज होता है, आपकी कंट्री चेंज हो गई, आपका कल्चर, आपके लोग, बहुत कुछ चेंज हो गए। बट आफ्टर 3 इयर्स, नाउ आई कैन से इट्स ऑल वर्थ इट, बिकॉज़ नाउ आई फ़ील लाइक दैट काफ़ी लोग मुझे लुक फॉरवर्ड करते हैं। मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं कि मैम आप बताइए कैसे गए? मैम हमारा भी ये ड्रीम है। पहले लोग बोलते थे क्या करोगे जाके? हुँ। यहाँ पे तो सही क्या ज़रूरत पोज़ीशन है? में, क्या ज़रूरत थी? सही पोज़ीशन में थे तो ठीक है। अरे बहुत मुश्किल है बाहर सेटल होना, सारा काम खुद करना पड़ेगा, वहाँ कोई हेल्प नहीं मिलती। पर आज 3 इयर्स आफ्टर मुझे लोग बोलते हैं कि हमें भी आना है, हमें बताओ कैसे ट्राई करना है। हुँ। सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना सब कुछ भूल कर, सब कुछ सरेंडर करके यू स्टार्ट अगेन। अगर आपके अंदर वो स्किल है, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है अपने आप को लेकर कि मैं दोबारा शुरू कर सकती हूँ, मैं इट्स लाइक अ वाटर, यू जस्ट फ्लो विद द वाटर, यू बिकम अडैप्टेबल। जैसे ब्रूस ली कहते हैं, मैं जी, जी, ब्रूस ली जी। का इंटरव्यू कर रही, बिकम लाइक अ वाटर। हुँ। सो पानी की तरह बन जाओ और करेक्ट, अडैप्टेबल हो करेक्ट। जाओ। अभी ना आपने एक बहुत प्यारा पॉइंट छेड़ा प्रियंका चोपड़ा वाला। तो मैं मुझे भी कहीं न कहीं लगता है आपकी पर्सनैलिटी उनसे काफ़ी हद तक मिलती है। लाइक आपने अपनी लाइफ़ में ना काफ़ी बोल्ड डिसीज़न लिए हैं। चाहे शादी को लेके, बाहर शिफ्ट होने से लेके अब तक मतलब बोल्ड डिसीज़न्स हैं आपके। और व्हाट आई बिलीव इज़ कि हर लड़की का ऐसा होना चाहिए। वो लड़कियाँ यूजुअली होती हैं आज की डेट में, कुछ होती हैं कि नहीं खुद से डिसीज़न ले पा रहे एंड देन दे प्ले द ब्लेम गेम। मैंने कहा कि इंस्पिरेशन आपसे मिलेगी लड़कियों को और होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं, काफ़ी सही रहा ये चीज़ भी। एंड अब आते हैं डायरेक्ट जो आपका अब एक कहते हैं कि कॉलिंग है आपकी फिटनेस, राइट? और अच्छा लगता है मैम आपको देखते हैं जब भी फिटनेस की तरफ जाते हुए। तो क्वेश्चन ये है आपसे मेरा कि फिटनेस को लाइक कॉर्पोरेट में आपने जॉब करी, आउट ऑफ सडन कब लगा कि फिटनेस आपकी कॉलिंग है कि यार ये करना चाहिए? तो वो चीज़ें कैसे शुरुआत हुई? ओके, सो आई थिंक अब जो मैं बोलूँगी ना वो बहुत लोग रिलेट कर पाएँगे। ये कॉलिंग एकदम से नहीं आई, बहुत साल बाद ये कॉलिंग आई है। ओके। क्योंकि बहुत लोग, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ शुरू करते हैं फिर रोक देते हैं। हुँ, हुँ। स्विमिंग क्लास जॉइन करी, 2 क्लास करी, छोड़ दी। जिम कितनी बार मैंने मेंबरशिप दी, मैंने स्टार्ट किया, छोड़ दिया। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। रनिंग शूज़ लिए, रन करा, मज़ा आया, 3 दिन बाद छोड़ दिया। ये मेरे साथ बहुत हुआ है। मैं झूठ बोलूँगी अगर मैं बोलूँगी अरे मुझे एकदम से लगा और कॉलिंग आ गई, ये मैं बिल्कुल झूठ बोलूँगी। सो 7-8 साल बाद 2023 लास्ट ईयर अराउंड जुलाई अगस्त में समहाउ आई फेल्ट अंजलि इट इज़ इनफ, बहुत हो गया। स्टॉप प्लेइंग विद योरसेल्फ, स्टॉप प्लेइंग विद योरसेल्फ, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है। आज के ज़माने में जहाँ पे इतना सारा फ्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल है,
अगर आज के ज़माने में अंजलि तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, तो समहाउ ये गलत हो रहा है। एंड वो कॉलिंग आई मुझे, मैंने अपने साथ शायद एक क्वेश्चन आंसर राउंड खेला हुँ। और मैंने सोचा कि मैंने कितनी बार अपने आप को धोखा दिया है कि स्टार्ट करा नहीं, स्टार्ट करा फिर उसके बाद कंटिन्यू नहीं करा। मैंने कहा इस बार जो करूँगी बिल्कुल कंटिन्यू करूँगी, और 2024 न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन का मैंने पहले ही ले लिया 6 मंथ्स पहले ओके, कि मैं 2024 एक न्यू बॉडी के साथ एंटर करूँगी। ये मैं बहुत क्लियर थी कि मैं न्यू ईयर का वेट नहीं करूँगी। ओके। और मैंने रेज़ोल्यूशन लिया और मैं स्टार्टेड विद ओनली होम वर्कआउट्स, बिल्कुल बेसिक अपने कंफर्ट ज़ोन में। होम वर्कआउट से मैंने स्टार्ट करा हुँ। एंड धीरे-धीरे आज की डेट में 6 डेज़ जिम जाना मेरे लिए पीस ऑफ केक है। मुझे मज़ा आता है वर्कआउट करने के लिए। अब मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर नहीं है, लाइफ़स्टाइल है मेरा। वर्कआउट हुँ। करना, क्लीन ईटिंग करना, डाइटिंग नहीं, क्लीन ईटिंग और बैलेंस्ड मील खाना। हुँ। ये मेरे लिए एक लाइफ़स्टाइल है। करेक्ट, करेक्ट। ये जो आपने वर्ड्स बोले अभी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लड़कियों को या लड़कों को भी इवन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है। जैसे ही वज़न कम करना, वेट कम हुँ। करना है, दे स्टार्ट लाइक डाइटिंग, हुँ। खाना ही बंद कर देते हैं हुँ। एंड उसके फिर उनको कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, लाइक पहले से ज़्यादा वज़न एकदम डाउन गया, देन हुँ। इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि पहले से डबल। सो इस पे भी मैं बाद में आपका एक एडवाइस चाहूँगा कि क्या एक बैलेंस डाइट और क्लीन डाइट से हुँ। मतलब क्या है आपका? तो अभी बता दीजिए। एग्ज़ैक्टली अभी जी, बता रही थी, जी, वही जी। मैं अभी सोच रही ठीक है, थी। बताएँ। हाँ, सो बैलेंस्ड मील हो गया हुँ, हुँ। कि राइट प्रोपोर्शन में आपको अपने कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें, फाइबर, ये बैलेंस तरीके से खाना है। ये बहुत गलत थॉट प्रोसेस है या मिथ है कि बंद कर दो, सब बंद कर दो। सारे कार्ब्स बंद कर दो, लिक्विड डाइट पे चले जाओ, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो। ये सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए काम करता है। हुँ। उसके बाद आपकी बॉडी आपको बताने लगती है कि दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज़ बॉडी को बिल्कुल सही प्रोपोर्शन में खाना चाहिए। अब सारा खेल है पोर्शन कंट्रोल का। ओके, हम कहते हैं हम घर का ही तो खाना खा रहे हैं, क्या दिक्कत है? कितना खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट वो है। इम्पोर्टेंट है। पोर्शन कंट्रोल इज़ द की रोल। आप हुँ। भर प्लेट अलग-अलग चीज़ें रख के खाइए। ये नहीं कि बस बहुत सारा चावल ले लिया और बहुत सारी आपने उस पे दाल डाल ली या सब्ज़ी डाल ली, और आपको लगा आपने तो घर का ही खाना खाया। पर पोर्शन कितना था? करेक्ट। जब आप पोर्शन ज़्यादा लेते हो तो नेक्स्ट डे आपको बॉडी थकी हुई लगती है, क्योंकि बॉडी बहुत काम कर रही है डाइजेशन पे। हुँ। और फिर आप लगते हो, मैं तो हमेशा ड्रेन्ड आउट लगती हूँ, क्योंकि आपका पोर्शन ज़्यादा था, या हुँ। आप बहुत कम पोर्शन ले रहे हो, तब भी आपको बॉडी वीक लगेगी। और आजकल इनफ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है जहाँ पे आप जाओ, वो आप लिखो कि मेरा इतना वेट है, मेरे को 1 ईयर में इतना तक जाना है, हुँ। और वो आपको पूरा डाइट आपको बता देगा। यू कैन यूज़ चैट जीपीटी, यू कैन यूज़ सो मेनी ऐप्स, फ्री वर्जन्स हैं, वो आपको सब बता देगा कितना मैक्रोस, कितना राइट। वो। बिल्कुल बेसिक सिंपल से शुरू करो, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। मतलब ये ज़रूरत नहीं है कोच से पूछेंगे क्या, इतना बेसिक हम कर सकते हैं खुद से एग्ज़ैक्टली। सर्च। ओके। कोच ऑफ कोर्स, कोच है होना मैंडेटरी ज़रूरी है, मैंडेटरी है बिल्कुल है मैंडेटरी, बट अगर कुछ, स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कोच नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे करेक्ट। अवेलेबल है कि आप अपना बैलेंस्ड मील बना लो। एंड विदिन, आई एम टेलिंग यू सागर, मैंने विदिन 1 वीक अपने अंदर, मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा वेट कम हो गया हाँ, था, हाँ, पर चेंजेस मैंने आए। चेंजेस देखे थे ओके, कि मेरी बॉडी थोड़ी एक्टिव फ़ील होने लग गई ओके। थी, मेरे को नींद अच्छी आने लग गई थी, मेरा बाउल मूवमेंट अच्छा हो गया था। सो वो चेंजेस एंड दैट मोटिवेट्स मी कि वाओ! क्लीन ईटिंग मैटर्स, हुँ। बहुत मैटर। हुँ। देख, कहते हैं ना कि मसल्स आर मेड इन द किचन, हुँ, जी, दे आर जी। नॉट राइट। मेड इन द जिम। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा सवाल दिमाग में आया और जैसे कि अभी बाहर आप यूके में रह रहे हो, तो फ़ास्ट फूड, जंक फूड है एंड वहाँ की लड़कियाँ अपनी बॉडी शेप फिगर को लेके उतना कॉन्शियस हैं या आपको लगता है इंडिया में दोनों में एक छोटा-सा कंपैरिज़न आपका क्या आपको क्या ऑब्ज़र्व करा वहाँ पे? यार देखो, लड़कियाँ तो लड़कियाँ हैं, अच्छा, कि नहीं, ठीक चाहे वो है। यूके की हो, चाहे वो इंडिया की ओके, हो। हमेशा से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग की हुई है कि आपको ऐसा ही दिखना है, ओके, आपको ऐसा ही बैठना है, ओके। आपका कलर कॉम्प्लेक्शन ऐसा ही होना चाहिए, आपके बाल ऐसे ही होने चाहिए। वो कंडीशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग बिठा दी है कि अब हम जब कुछ अलग करने की कोशिश लगते हैं, तो हमें लगता है हम गिल्ट में जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत अलग कर रहे हैं। ओके। सोसाइटी हमें कैसे देखेगी? वो 4 लोग क्या बातें करेंगे? हमारे हुँ। रिलेटिव्स क्या बातें करेंगे? कंडीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसको ब्रेक करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, उस कंडीशनिंग को। कई बार आप खुद बहुत स्ट्रॉन्ग हो कि आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपने वो कंडीशनिंग तोड़ दी, अब आप अपने पे काम कर रहे हो, अपनी बॉडी पे काम कर रहे हो, और आपको वो स्लिम ट्रिम ना होके स्ट्रॉन्ग बनना है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ओके, स्ट्रॉन्ग रादर ओके, देन जस्ट स्लिम। ओके, ओके। तो मतलब वहाँ
जैसे बाहर आप यूके में भी लड़कियां इतना कॉन्शियस हैं अपनी चीज़ों को लेके, दे मेंटेनिंग देयर फिजिक यस एंड फिगर। और जंक फूड का क्या सीन है? आर दे तो क्रेजी फॉर दिस? यस 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 डेफिनेटली आई मस्ट से कि ज़्यादा है। एंड आप भी चीट मील में क्या लेते हो? चीट मील का भी बताना। सो मैं भी पहले बहुत जंक आती थी, ओके, बहुत ऑर्डर्स, बहुत टेक अवे, ओके, बहुत ज़्यादा आपका अकाउंट मेरा उसी में खाली हो जाता था, ओके। ठीक है? बट देन धीरे-धीरे मुझे रियलाइज़ आया कि आप घर पे भी बहुत टेस्टी खाना बना सकते हाँ, हो। हाँ, बहुत कम प्राइस में, बहुत करेक्ट, क्विक, करेक्ट। एक्चुअली बनाना आता हो बस। बस बनाना होता है और कई चीज़ें ऐसी हैं सागर, जो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नहीं ज़रूरत करना नहीं है। आज आप यूट्यूब पे डालो, वो आपको पूरा कैलोरी के साथ पूरा मील प्लान दे पड़ता। ओके, देगा। ओके, सो मैं बिलीव करती हूँ मील प्लानिंग, या तो मैं पूरे वीक का या 4 दिन का खाना एक साथ बना ओके, लेती हूँ, या फिर मैं ग्रोसरी शॉपिंग ही ऐसे करती हूँ ओके। कि मुझे पता है हाँ, कि मुझे भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कैसे खाना बनाना है। अच्छा, ये बहुत सही एक क्वेश्चन आया और बड़ा ही इस पे डिबेट होता है, शादी से पहले भी। यूजुअली बातें होती हैं ग्रुप में कि भाई खाना बनाने वाली बात पे कि लड़कों को आना चाहिए या आप शादी कर रहे हो तो सिर्फ डिपेंडेंट ना हो आप लड़कियों पे। तो मेरा भी मानना आपकी बातें सुन के भी कि लड़कियों को आज की डेट में लाइक मैं भी अगर अपना हुँ। पार्टनर चुनूँगा, इतनी समझ हो बिकॉज़ आप अब वाइफ ने जो बनाया वो तो खाना पड़ेगा या फिर बाहर से ऑर्डर करोगे। तो इतनी समझ हो कि आप एक क्लीन डाइट बना सको, टेस्टी डाइट बना सको। तो ये चीज़ ठीक है। हुँ, फास्ट फूड तो देखो पार्ट ऑफ लाइफ कहीं न कहीं तो हो ही जाएगा, वो एग्ज़ैक्टली। चॉइस है। तो सही रहा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा बहुत सारी लड़कियाँ ना मतलब कि स्टार्ट करना चाहते हैं बट ड्यू टू फ्लॉज़ कमियों की वज़ह से वो कर ही नहीं पाती कि लोग क्या कहेंगे? एंड आपके तो चैनल का भी नाम है राइट फिटनेस विद फ्लॉज़। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ पे कि रुकना चाहिए? कमियाँ तो देखो सबके अंदर है बट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ पे? मुझे ऐसा लगता है कि यार फ्लॉज़ ना हमारी स्ट्रेंथ होती है। ओके। हम जिस दिन अपने फ्लॉज़ को अपना स्ट्रेंथ बना लेंगे ना, और जिस दिन हम प्राउड महसूस करने लगेंगे फ्लॉ है, पर उसके साथ-साथ हम इतना कर रहे हैं, उस दिन हमारा लेवल अलग हो जाता है। फ्लॉज़ तो सबके अंदर है ना, सबके अंदर है। ह्यूमन वो तो एक ह्यूमन के अंदर सभी के अंदर है राइट। ना, फ्लॉज़ तो। और जैसा आपने बोला कोई करना चाहता है, हाँ। उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा एक सीक्रेट है, बताऊँ मैं आपको? जी, जी, जी। सुनेंगे सब ध्यान से अगर? बता एक दो। सिंपल सा सीक्रेट है कि बहुत बड़े गोल ना रखें। ओके, एक ऐसे गोल रखें जो आप अचीव कर सकते हैं। सीधा हम क्या करते हैं ना कि ड्रीम बिग, एक वाला एक स्लोगन है आई जी, जी, थिंक, जी। ठीक है? मुझे याद नहीं आ रहा एग्ज़ैक्टली वो क्या है। कोई नहीं आप कंटिन्यू करें इस चीज़ पे। तो बट एक जैसे कइयों का होता है सुबह 5:30 का अलार्म, ओके, उठने की आदत है 9 बजे और अचानक से आप अचानक से। 5:30 आपकी बॉडी नहीं एडजस्ट कर पाती और हुँ, आप फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। हुँ, स्टार्ट समथिंग विथ जैसे मैं अपना अगर बताऊँ मैंने 10 मिनट से शुरू किया। आई स्टार्टेड ओनली विथ 10 मिनट्स। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया 10 मिनट्स कार्डियो वर्कआउट, दैट्स इट। ओके, बस इतना मैंने ओके। सर्च किया, बहुत सारी वीडियोज़ आ गई। मैंने देखा अच्छा मेरी बॉडी अच्छा ये कर लेगी, तो मैंने 10 मिनट से शुरू किया। 1 वीक मैंने सिर्फ़ 10 मिनट किया, उसके ऊपर मैं गई नहीं। खाना-पीना मैंने सोचा ही नहीं अभी के लिए, मैंने 10 मिनट से शुरू किया। उसके नेक्स्ट वीक वो 10 का 15 हुआ एंड देन इट मूव्ड टू 15 टू 20 एंड टुडे फॉर मी 5 days, 6 days, the gym is normal. 2 hours I can spend in the gym. ओके। So मेरे लिए within months I could see the difference. हुँ, हुँ। So I will it's just a straight away advice to everybody who is listening कि मैं शुरू कैसे करूँ। आप बिल्कुल कंफर्ट ज़ोन जो है आपका 10 मिनट से शुरू करें। आप सीधा जिम में चले जाएँगे, अब आप कंफर्टेबल नहीं हैं, अब आपको लग रहा है या आप जिम में गए आपने सीधा 2 घंटे का वर्कआउट कर लिया, आपकी बॉडी सोर हो जाएगी, आप नहीं कर पाएँगे नेक्स्ट डे। हुँ, इतना डिफ़िकल्ट, इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 10-10 मिनट से शुरू करें, 10 का 15, 15 का 20 और धीरे-धीरे आपको लग रहा है अब आप थोड़े कंफर्टेबल हो रहे हैं, देन स्टार्ट फॉर जिम। हुँ। यू नो अब सीधा अगर आप मैं बस सीधा कर लूँ करेक्ट। वो ये जो आपने मेंशन किया ना, ज़्यादातर लोगों में मैंने भी ये नोटिस किया सर्कल में कि करना तो करना नहीं है, ना ही नहीं करना तो हुँ, और जब करना है तो आज से ही करना, फिर वो 1 घंटा जिम में गए, देन नेक्स्ट डे से वो जाते ही नहीं हैं। एग्ज़ैक्ट वहीं उनका सब खत्म हो जाती हैं चीज़ें। करेक्ट तो सही बताया आपने कि भई स्टार्ट करो आप, सिंपल स्टार्ट करो हुँ, एंड 10 मिनट वाला बहुत सही पॉइंट आपने कहा, ठीक है। और एक आज ना एक नैरेटिव सेट हो रहा है, राइट? चीज़ें बदल रही हैं। तो स्ट्रॉन्ग इज़ द न्यू ब्यूटी, ठीक है। लड़कियों को उस नज़र से देखा जा रहा है। तो आपका इस पे क्या आपने क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करी अभी हाल-फिलहाल में? क्या आप मानते हो इस चीज़ में? मैं कंप्लीट बिलीवर हूँ, ओके, मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ कि चेंज हो चुका है अब। नाउ एज़ अ वुमन आई वांट टू बी स्ट्रॉन्ग रादर देन स्लिम एंड ट्रिम। आई वांट टू लुक good as a
as a muscular body. I need to have muscles. कहते हैं स्पेशली आफ्टर वुमेन आफ्टर 30 आपकी मसल ग्रोथ कम हो जाती है, आपकी मसल्स कम होने लगती हैं, तो आपको ज़रूरी है वेट ट्रेनिंग, बहुत ज़रूरी है। कार्डियो तो ठीक है, उसके साथ वेट ट्रेनिंग उतनी ही ज़रूरी है और उसके साथ स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़के सोचते हैं कि लड़के हम स्लिम हो जीरो जाएंगे, फिगर ज़ीरो फेमस फिगर, ज़ीरो फिगर। It doesn't help you longer time. ओके Your body will have muscles and strength that will help you to go for a longer period of run. So I think मुझे ऐसा लगता है कि weight training is must. Start with your comfort zone and then join gym. और आप घर पे भी weight training कर सकते हैं। बहुत सारे आप डंबल के सेट आते हैं, आप घर पे भी weight training करिए। बहुत सारे ऐप है, वो आपको आपका स्प्लिट बता देंगे। I think it is so आप अगर ओलंपिक्स देखिए इस साल का, देयर सो मेनी एथलीट्स एंड दे आर हेल्थ स्ट्रॉन्ग, जी मतलब दे आर नॉट स्लिम ट्रिम एथलीट्स, मतलब। और अगर आप आजकल की एक्ट्रेसेस या फिर आप बहुत सारे प्रोफेशन में अगर आप देखें, सो दे आर नाउ वर्किंग मोर ऑन करेक्ट स्ट्रेंथ। सभी को समझ आ गया को समझ आ रहा है कि भाई स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू जब आप वर्कआउट करते हैं, यू डोंट गेट फिजिकली, ये चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी सारे व्यूअर्स को, इट गिव्स यू अ मेंटल स्ट्रेंथ, ओके इट चेंज यू एज अ पर्सन। तो जो अभी ग्लो है आपके फेस पे तो कहीं ना कहीं यूजुअली वो उसी का एक आप बिल्कुल। कह सकते हो कि क्लीन डाइट है हम्म, आप वर्कआउट कर रहे हो अच्छे से खुश हो आप स्लीप टाइम पे ले रहे हो तो लॉन्ग टाइम में अगर सुंदर दिखना है ना अट्रैक्टिव दिखना है यंग दिखना है तो आई थिंक राइट फॉलो करना चाहिए बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल जो लड़कियां कहती हैं कि भाई टाइम नहीं है ना सो तो या तो वो उस चीज से कॉम्प्रोमाइज करे राइट तो इस पे क्या टाइम नहीं है टाइम नहीं है। ओके सो उनको मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, अपने फ़ोन के सेटिंग पे जाइए, ओके प्लीज़ अपना स्क्रीन टाइम चेक करिए। अगर आपका सोशल मीडिया का स्क्रीन टाइम 30 मिनट से ज़्यादा है तो आपके पास टाइम है। मेरा बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आप खुद चेक कर लीजिए, अगर नहीं है तो फिर बात अलग है। तो बात अलग है और यार टाइम ना होता नहीं है, टाइम निकालना निकालना होता है और पड़ता है टाइम निकल जाता है अगर आपकी कोई चीज़ करने का मन है। कई लोग डिप्रेशन से डील करते हैं, कई लोग अंदर से कहते हैं इच्छा नहीं हो रही, सब कुछ है, रिसोर्सेज है, बट अंदर से आ नहीं रहा। उन सबके लिए मैसेज है, बिलीव, just believe, just trust the process. Workout, fitness, it will change your mindset, it will change you as a person. तो एक मिथ है मतलब मेरे माइंड में भी है और यूजुअली मैंने अपने आसपास फ्रेंड सर्कल में देखा है लड़कियां जब पीरियड्स का टाइम आता है तो वो अपना वर्कआउट ड्रॉप कर देती है जिम जाना ही छोड़ देती हैं तो लड़कियों को आपका एक्सपीरियंस क्या पहली बात तो इस चीज़ पे और क्या कहना चाहोगे करना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के बेस पे एक्सपीरियंस के बेस पे डेफिनेटली करना चाहिए। ओके इट हेल्प्स योर बॉडी टू कीप एक्टिव। आई विल नॉट से कि आप बहुत इंटेंस वर्कआउट करें, रेगुलर वर्कआउट करें, इंटेंस ना करके बेसिक वर्कआउट करें, पर वर्कआउट ज़रूर करें। ओके कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या आपके कोच आपको बता सकते हैं, बट वर्कआउट डेफिनेटली ज़रूरी है। एंड आई विल से टू एवरी गर्ल आउट देयर आर सो मैनी गर्ल्स हु सफ़र फ्रॉम पीसीओएस, करेक्ट राइट? या फिर इर्रेगुलर पीरियड्स, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हैं। आई वाज वन ऑफ देम ओके एंड इट वाज वेरी वेरी जिसे बोलते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीसीओएस था मेरा। कुछ 7-8 साल पुराना पीसीओएस था, बहुत इर्रेगुलर पीरियड्स थे मेरे को, बहुत प्रॉब्लम्स थी, थायराइड प्रॉब्लम था। बट मुझे हमेशा लगता था कि ऐसा सच नहीं है, लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने से ऐसा नहीं होता है, बहुत मेहनत है, वर्कआउट करने से ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? मैं बहुत मेरा तो यही बिलीव था। द मोमेंट आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड सिंस 2-3 मंथ्स आई कुड सी सम चेंजेस, पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं विदाउट मेडिकेशन, आई एम हैविंग इट, मेरे साथ हो रहा करेक्ट है। करेक्ट एंड मेडिकेशन वाला problem. एग्जैक्टली मेडिकेशन, एंड आई वाज फ्लाइंग दैट डे कि वाओ, इट एक्चुअली वर्क्स। मतलब ऐसा लगा जैसे हैरी पॉटर वाली मूवी में वो वॉन्ड छड़ी घुमा देते हैं, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। और मैं सबको बोलना चाहूंगी कि इट वर्क्स, लाइफस्टाइल चेंजेस वर्क्स। दिस इज कमिंग फ्रॉम अ गर्ल जो 7-8 साल से उस चीज से डील कर रही थी और जो बिलीवर नहीं थी। आई एम टेलिंग इट वर्क्स, ट्रस्ट द प्रोसेस, गिव फ्यू मंथ्स टू योर बॉडी एंड यू विल सी द चेंजेस। जैसे इतना मुझे पता है इंसिडेंट से तो डे फर्स्ट जो होता है पीरियड का बहुत वीकनेस आ जाती है सो व्हाट आई बिलीव जो आपने कहा और मुझे बताना भी कि जब आप वर्कआउट करते रहते हो क्लीन डाइट मेंटेन करते हो तो अब जो वीकनेस यूजुअली लड़कियां फील करती हैं तो वो फील नहीं करती
इतनी स्ट्रेंथ इनर बॉडी की आ जाती है लेवल पे, और तो आपने तो रिकवर किया है चीज़ों पे, राइट? ओके। सो ये एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, ये मैसेज अब अगर लड़कियाँ सुन रही हैं तो देख मतलब छोटा स्टार्ट करें बट करें, एंड ग्रेजुअली उनका बॉडी बॉडी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो ये चीज़ें फिर नहीं होंगी। और मेडिसिन वाली बात मैम, यूजुअली लोग ना दवाइयों की तरफ ही जाते हैं, बट वो खाली सपोर्ट के लिए हैं। एट द एंड फिटनेस ज़रूरी है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल ओके, बिल्कुल। ठीक है। ये सही एक क्वेश्चन आया, ज़रूरी था ये क्वेश्चन काफ़ी, और ऑडियंस ने भी काफ़ी बोला था कि, और मैंने भी अपने सर्कल में काफ़ी देखा था। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब ये मैं भी फ़ील करता हूँ एज़ अ ब्रदर, और आस-पास बहुत चीज़ें देखी हैं मैंने, राइट? तो वैसे भी लड़कियाँ कहते हैं लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं, ओके, ये एक अलग पॉइंट है। बट जब बात फिटनेस की आती है, तो जिम में कभी आपको ऐसा ऑकवर्ड लगा कि ड्यू टू लड़कों की वजह से आप अपने आप को सेफ नहीं फील कर रहे? होता है ना, जिम में लड़के जा रहे हैं और पेरेंट्स भी नहीं भेज रहे फिर लड़कियों को। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? आपके साथ क्या कुछ ऐसा हुआ है? Okay, so I really want to touch this point. ओके। I love fitness community. I love people who work out in the gym, be it men or women. Especially if I talk about men here. I have never ever encountered any teasing or anything. Trust me, girls out there, men supports women who do fitness. Men encourages women who come to gym. Men will help you in the gym. There are so many times that I was doing a wrong form or I was struggling with something and I went there and the people was there to help me out. 95% of people who go to the gym, I'm talking about men or women, they are so into their workout. It's like there's Zen movement. They don't care. They are not there to judge you. ओके। Gym is a very safe place. They will not judge you of your body or anything because they have been through this. वो गुजरे हैं उससे. करेक्ट। So this is a message to all the girls out there. Gym is a safe place. Don't be scared because of gym. There are men out there who will support you ओके। because they are so into fitness and they like people who do fitness. They will not see you as a girl. They will see you as an individual करेक्ट। who are working on their body. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सही बात है। देखो, जब आपकी इंटेंशन ठीक है, तो बाकी लोगों की भी इंटेंशन ठीक है। अगर आप कोई रॉन्ग सिग्नल दे रहे हो, तो डेफ़िनिटली सामने वाला भी करेगा, और कुछ परसेंट लोग तो होते हैं मैम, तो कुछ वो परसेंट हर वो जगह हमेशा होते रहेंगे, हर हैं. जगह है वो, स्कूल्स में है, मंदिर में है, हर जगह है वो। हर जगह मिलेंगे वो आपको। तो ये पॉइंट आपने अच्छा कहा, क्योंकि पूछना ज़रूर था लड़कों के एंगल से भी। लाइक कहते हैं भई लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, बट अच्छे लोग हैं, आप आएँ आगे, और अगर कुछ गलत भी हो रहा है जिम में, तो आप कह सकते हो उनसे, True. राइट? तो ठीक है, अच्छा है ये भी। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राइट? कि लास्ट फिटनेस पे एक क्वेश्चन है आपसे, आपका फिटनेस मंत्र शॉर्ट एंड सिंपल जो फॉलो करना चाहिए, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, एंड व्हाट यू बिलीव कि क्या माइंड का ज़्यादा रोल प्ले है रादर देन कि आप जिम में जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो? तो ये दो चीज़ मिक्स करके बताना शॉर्ट में मंत्र। यह बहुत बड़ा सीक्रेट है. ओके। कर पाओगे आप? ट्राई करूंगा, ट्राई करूंगा करने का। सीक्रेट ये है कि सीक्रेट है ही नहीं. ओके, कोई सीक्रेट ही नहीं है. ठीक है। इतना सिंपल है ना. वो इतना ज़्यादा एक एक हाइप क्रिएट हो गई है फिटनेस इंडस्ट्री के अराउंड कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गई है. और हम जैसे लोग जिससे जो बिगिनर हैं, हम डरते हैं क्योंकि आप इधर से भी सुन रहे हो, अच्छा ये नहीं खाना, अच्छा ये वर्कआउट नहीं करना, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करना है. देयर सो मच hype around it. Let's keep it very simple. Let's break it out. The secret mantra, simple mantra is just start. ओके। Whatever you have started, just be consistent. ओके, And when you start seeing the result, don't stop. It is very simple. ठीक है शुरू करो, consistent रहो. जी। जब रिजल्ट आना शुरू करे तो बंद मत करो. करेक्ट, वो लाइफस्टाइल बना लो अपना. करेक्ट, करेक्ट। जिस दिन आप अपना ब्रश करना नहीं भूलते वैसे वर्कआउट है, मतलब Okay. सिंपल है. ओके। एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें वर्कआउट और फिर उसके लिए आपको अलग से पुश करने की जरूरत नहीं है. देयर आर सो मेनी डेज सागर, और ये मुझसे बहुत लोग कनेक्ट करेंगे फिटनेस में जो है, मोटिवेशन होता ही नहीं है. इतना डर लगता है, मन नहीं कर रहा है जाने का, टायर्ड फील हो रहा है, मेंटली हम डिस्टर्ब हैं थोड़ा सा. वो दिन हमारा रियल टेस्ट होता है और उस दिन आपको जाके सबसे ज्यादा फ्रेश महसूस होता है. जिम से आप थकते नहीं हो, आप एक्चुअली फ्रेश महसूस करते हो. ओके,
मैं ज़्यादा फ्रेश फील जिम से आने के बाद करती हूँ। ओके। एंड देन ऑल्सो जैसा यू सेड कि मंत्रा सिंपल है, बस मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, इतना ही करना है। लाइफ़स्टाइल का पार्ट बनाना है, लाइफ़स्टाइल का राइट। पार्ट बनाना है, सोचना बिल्कुल। नहीं है कि अलग से कुछ है। हाँ, करेक्ट। और वो पॉइंट इम्पोर्टेंट बोला कि गोल अचीव कर लेते हैं लोग, हाँ, देन छोड़ देते हैं। करेक्ट, ये वो शादी आ रही है तब कर लिया, करेक्ट, शादी के बाद छोड़ दिया। करेक्ट। तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए आप अपनाओ। पता है, लोग मुझसे पूछते हैं, अच्छा अब तो आपने वेट लूज़ कर लिया और कितना जिम करोगे? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज़ दिस? मतलब आप कितना जिम करोगे मतलब क्या है? हाँ। वो तो लाइफ़स्टाइल बन चुका है ना अब। हुँ। आपको तो अपनी बॉडी को एक्टिव रखना ही है ना, जंग लग जाएगा ना अदरवाइज़। तू तो जिम में ही रहती है। एंड देन उसके बाद और ये फेस्टिवल्स, ये ओके। सब तो आएगा, फेस्टिवल्स, ओकेजनल मीटिंग्स, वेडिंग्स, बीमार हो गए आप, इमरजेंसी आएगी, कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आएगी आपकी फैमिली में, इट्स ऑल अबाउट कमिंग बैक। करेक्ट। यू हैव टू कम बैक। सारी गैप चीज़ें आया, कोई बात नहीं, यू हैव टू कम बैक। वही। सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। ये मतलब ये इम्पोर्टेंट है हाँ, कि क कंसिस्टेंस रहना बहुत एग्ज़ैक्टली। ज़रूरी है। चलो, थोड़े से और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़े और इंटरेस्टिंग भी हैं और काइंड ऑफ हमारे लिए तो एज़ अ बॉय, एज़ अ मैन ये क्वेश्चन है। तो जनरली क्या होता है कि आप देखते हो कि आजकल लड़ाई होती है कपल्स के बीच में, चाहे रिलेशन में होती है। तो लड़कियाँ ये एक जो टर्म है मूड स्विंग्स, मेजर इश्यू है और आप कह लो कि विक्टिम कार्ड की तरह प्ले करा जा रहा है इसको। तो मूड स्विंग्स लड़कियों के केस में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एंड देन मेरा एक क्वेश्चन और है कि अगर लड़कियों को मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो लड़कों को साथ भी तो सेम ही है। इट्स और क्या ये हार्मोन से रिलेटेड है या फिर ठीक है एक विक्टिम कार्ड है? ये एक स्पेसिफिकली मुझे जानना है आपसे कि इस पे आपका क्या कहना है? ओके। हुँ। सो मैं इस पे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊँगी जी, श्योर। कि और यहाँ पे मैं डिफेंड करूँगी लड़कियों को ओके, कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो मूड स्विंग्स आते हैं। ओके। जब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे अगर आपको लग रहा है सब आपको ही करना है, हुँ, यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। व्हेन चाइल्ड इज़ नॉट डूइंग समथिंग राइट, मदर इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। दे विल नेवर से कि गलत परवरिश फादर ने दी है, मदर ने कुछ नहीं सिखाया। हुँ, जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के सर पे है या अगर हस्बैंड ने कुछ करा तो वाइफ ने कुछ गलत किया होगा, ठीक है? ज़्यादा पढ़ लिख गई है ना, हुँ, उसी ने करा होगा गलत। तो ऑटोमैटिकली मूड स्विंग्स आएँगे, ठीक है? बट ऐसा काफ़ी बार होता है एज़ यू से कि देयर आर सम वुमेन आउट देयर हू ऑलवेज़ प्ले दिस विक्टिम कार्ड एंड दिस इज़ अ मैसेज टू द मेन, बी बिवेयर ऑफ दोज़ वुमेन ओके, बिकॉज़ इट कैन मेक योर लाइफ हेल। राइट, आई एम टेलिंग यू राइट। इट विल मेक योर लाइफ हेल। जब वो हमेशा एक विक्टिम कार्ड, मूड स्विंग्स है एंड एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि आपको होगा मेरा हो गया, आई एम डन विद दिस विक्टिम कार्ड बिकॉज मूड स्विंग्स है वो आपके हैं और वो आपको डील करना है। एंड सेम विद मेन, मेन के भी बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मेल मेंबर है, वो प्रोवाइडर है घर का, वो थका हुआ आया है, अब वो बहुत टायर्ड है, हमें बोला जाता था पापा से मत बात करो, हुँ, थके हुए आए हुँ, हैं, हुँ, इरिटेटेड है, वो पापा का मूड स्विंग्स था। वो करेक्ट, वो भी एक मेल के मूड स्विंग्स होते हैं। करेक्ट, तो वुमेन के मूड स्विंग्स को इतना हाइप ना देके, दो ह्यूमंस हैं जिनके मूड स्विंग्स है बिकॉज उनके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करेक्ट, इसलिए वो इरिटेटेड है। करेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसीलिए चीज़ें हैं, करेक्ट। तो इसको विक्टिम कार्ड बिल्कुल भी प्ले नहीं करना चाहिए। एंड वो एक कहते हैं कि अपना वो डिफेंड कर लेते हैं कि यार मेरा तो मूड स्विंग्स थे। उसके पीछे से कहते हैं लाइक है बॉयज़ का एक है ये, वो बहुत बड़ा मुद्दा है एक ये। चलो, तो आपका मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है लाइक आप ह्यूमन्स की तरह प्ले करें चीज़ें, बोथ आर इक्वल अगर आप करेक्ट। इक्वालिटी की बात करते हैं। ओके मैम, तो इसी से जुड़ा ना एक सेकंड क्वेश्चन है, मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी एक हॉट इश्यू कह लो आप इसे। राइट, बीइंग अ मैन मैं भी एक चीज़ बताता हूँ आपको कि लड़कों का क्या है ना, उनको इश्यू है, वो कोई भी चीज़ खुलकर नहीं कहते, एक्सप्रेस नहीं करते खुद को। शायद हमें सिखाया ही नहीं गया, कंडीशनिंग ही ऐसी है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमने अपनी चीज़ें बताई तो हमें जज करा जाएगा, वीक कहेंगे कि अरे ये तो देखो लड़की की तरह रोता है। तो आपका इस पे क्या कहना है कि क्या एक्सप्रेस करना चाहिए? क्या हमें समझा जाएगा? तो आप इस पे आपका क्या एक कहना रहेगा? ओके, सो एज अ वुमन ओके, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी मेन हु आर एक्सप्रेसिव। ओके। ये बहुत गलत मिथ है और जैसा आपने सही बोला, कंडीशनिंग है हुँ, मेल की तरफ, एंड आई फील बैड फॉर देम आल्सो कि लड़कियों की तरह रो रहा हुँ, है, नहीं रो मत, तुम कैसे यार, तुम्हें तो अलाउड ही नहीं है करेक्ट, एक्सप्रेस करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है एज अ वुमन, एज जो मैन स्ट्रांग लगते हैं, मैन हु आर स्ट्रांग,
who are ready to show emotions. Somebody who is not strong, वो अपने अंदर अपने इमोशंस रखते हैं जी। क्योंकि उनको डर लगता है कि हमें जज किया जाएगा. पर दिस इज अ मैसेज टू एवरी मैन आउट देयर that now things are changing. We are ready to accept you. We love to accept men who are who shows expression, ओके। who shows that they are also dealing with something. Let the people help you. Let us help you out, you know. And I would definitely see my partner, my father, my all the male friends around myself. जब मैं अपनी चीजें एक्सप्रेस कर रही हूँ, आप भी करिए. That करेक्ट, will comes on an equal part. करेक्ट, करेक्ट। Right. तो मैंने भी फ़ील करा है कि लाइक मेरी लाइफ़ में काफ़ी फीमेल फ्रेंड्स आई हैं और जो भी मम्मी हैं, राइट, भाभी हैं, एवरीवन मेरी फ्रेंड्स हैं। सो जब भी बात करी, इवन आप भी, जब भी मैंने बात करी है, काइंड ऑफ एक बैलेंस अप्रोच मेरी लाइफ़ को मिली, चीज़ें मिली, एक सेकंड पर्सपेक्टिव मिला। और मैं भी ये मानता हूँ कि मैन होना ये नहीं कि आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, लाइक एक्सप्रेस करो। इनसिक्योर होने जैसा कुछ है नहीं, राइट? जितना इनसिक्योरिटी की तरफ आप जाओगे, माइंड में चीज़ें आएँगी, लड़ाइयाँ होंगी एंड अगेन आप अकेला ही फ़ील करोगे। तो सही आपने एक चीज़ कहा कि एक वुमेन पर्सपेक्टिव आपकी तरफ से आया कि एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है बिकॉज़ अगर जितना आप अंदर रखोगे पाइल अप होगा और वो कैसे निकलेगा वो पता नहीं एंड देन इट इम्पैक्ट्स द रिलेशनशिप. करेक्ट, सो इट्स बेटर कि नेचुरल फ्लो के साथ एक्सप्रेस योरसेल्फ. करना ज़रूरी है। बिल्कुल. फट जाओगे वरना, छोटी-सी लाइफ़ है, अब कहाँ ही लेके जाओगे कहाँ चीज़ें। लेके जाओगे करेक्ट, एग्जैक्टली. होती हैं चीज़ें मैम। ठीक है, आगे से मोस्ट ऑफ द आई थिंक कि लोगों को करनी चाहिए अप्लाई, ये करना चाहिए, आज से स्टार्ट करें। बिल्कुल. और जो व्यूअर देख रहे हैं उनसे कहूँगा कि भाई अभी तक किसी से नहीं कहा कुछ, तो कह दो। कह दो, बिल्कुल कह दो, वरना दिल में मत हाँ, रखो. दिल में नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। सो ओके, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड लड़कियों के माइंड में ना अगेन वो एक और वर्ड बहुत यूज़ करती हैं, फ्रीडम। मुझे फ्रीडम चाहिए, राइट? है ना? तो फ्रीडम का, अब जैसे आपका भी मैंने टैटू आपका देखा तो आपने बताया कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ फ्रीडम में। तो आपकी डेफिनेशन क्या है फ्रीडम की? और लड़कियों की जो गलत डेफिनेशन है फ्रीडम की माइंड में, बहुत सारी लड़कियों की है भी, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि एक्चुअली ये होना चाहिए बाय फ्रीडम, आपकी डेफिनेशन? जी। सो सागर, फ्रीडम इज वेरी सब्जेक्टिव मैटर. इट्स अ ओके, वेरी सब्जेक्टिव मैटर. सबकी डेफिनेशन बहुत, जैसे लव इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर. करेक्ट, तब की सबकी सबकी डेफिनेशन अलग डेफिनेशन अलग है, इसी तरह फ्रीडम की सबकी डेफिनेशन अलग है. करेक्ट। और मेरी डेफिनेशन ये है कि अगर मैं सुबह उठ के द मोमेंट आई वोक अप, अगर मैं अपना दिन अपने हिसाब से प्लान कर सकती हूँ, वो मेरी फ्रीडम है. ओके, वो मेरे लिए फ्रीडम है कि मेरी जॉब है, जॉब के साथ साथ मेरी और बहुत सारी चीज़ें हैं. मेरा जिम है, मेरा फिटनेस है, मेरा डाइट है. मुझे अपने अपने पेरेंट्स को फ़ोन करना है, अपने इन लॉज से बात करनी है. ठीक है, मुझे 4 फ्रेंड्स हैं, इनसे बात करनी है, या फिर मुझे अपने पे काम करना है, मुझे अपना कंटेंट बनाना है. ये मेरी फ्रीडम है टू चूज़ व्हाट एल्स आई कैन डू अपार्ट फ्रॉम द जॉब. करेक्ट। तो वो अगर मेरे पास सुबह उठ के वो डिसीजन लेने का फ्रीडम है, तो मैं फ्री हूँ. सो आई एम अ फ्री पर्सन. एंड ये बहुत लोगों के पास नहीं होता. जिसके पास है, वी शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल एंड बी वेरी ग्रेटफुल कि हमारे पास ये फ्रीडम है. फ्रीडम इज नॉट जस्ट लिविंग अलोन. फ्रीडम इज करेक्ट। नॉट जस्ट कि हमें तो शादी नहीं करनी, या हुँ, हमें तो जॉब नहीं करनी, हमें तो फ्री रहना है. वो फ्रीडम नहीं है. करेक्ट। फ्रीडम इज कि आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हो. वो फ्रीडम है. ये पॉइंट बहुत बड़ा अच्छा बोला कि शादी नहीं करनी। आई थिंक इस पे छोटी बात करेंगे, ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएँगे। तो आजकल यूथ में बड़ा एक नैरेटिव सेट हो चुका है कि भई शादी के बाद चीज़ें हो जाती हैं, बहुत जगह हो भी जाती हैं। बट एक पॉजिटिव साइड भी है। लाइक आपका पार्टनर आता है, चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, राइट? तो पॉजिटिव भी देखना ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि यू फॉल इन लव. आई नेवर बिलीव इन दैट. आई ओके, थिंक वी नेवर फॉल इन लव, वी राइज इन लव. अ राइट रिलेशनशिप विल ओके, मेक यू ग्रो. ओके। ठीक है. और जब आपके पार्टनर, हुँ, कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. हुँ। क्या है वो क्या अंडरस्टैंडिंग? है वो? एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग सिंपल सी है कि दोनों के अपने अपने लाइफ के गोल्स और ड्रीम्स हैं. जब वो दोनों के लाइफ और ड्रीम्स, जब उसने सामने वाले को बताए, अपने पार्टनर को बताए, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, करेक्ट, वो है एक्चुअली एक राइट रिलेशनशिप. जब आप मिल के साथ में ग्रो कर रहे हो. करेक्ट। और आई थिंक मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज बताती हूँ. ओके। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर है, हाँ, एक पार्टनर के ड्रीम्स और गोल नहीं है. नहीं। अब जब उसके नहीं है, तो वो अपनी सारी दुनिया उस पार्टनर के
रिवॉल्व अराउंड करेगा। ओके, अब दूसरे पार्टनर के तो ड्रीम और गोल्स हैं। करेक्ट, अब जब वो उसको टाइम नहीं दे पा रहा तो वो उसको गिल्ट में डालेगा कि तुम तो मुझे टाइम नहीं दे रहे, करेक्ट, करेक्ट, मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं देता। वहां पे सबसे ज्यादा टिफ होता है, टफ होता क्योंकि उसके लिए तो उसके ड्रीम्स और गोल्स है, वो आपको पूरी कोशिश कर रहा है टाइम Correct, देने की, correct. बट वो अपने ड्रीम्स और गोल्स पे भी काम कर रहा है। सो अ मैसेज टू एवरीवन आउट देयर, हैव योर ओन ड्रीम्स एंड गोल्स, एंड इफ यू डोंट हैव योर मी टाइम, मतलब अपने साथ भी वक्त गुजारो, अपने ड्रीम्स और गोल्स भी बनाओ करेक्ट, और साथ मिल के ग्रो करो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो वो नहीं है तो बना लो। हाँ, नहीं है तो बना लो, और अगर नहीं बनाना तो सामने वाले को समझो करेक्ट, कि उनका साथ दो, कि उनको उनका सपोर्ट साथ दो। दो। करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट। नहीं, एक चीज़ अच्छी कही आपने कि प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप लाइक फॉल इन लव हो गए, राइज इन लव। ये पॉइंट अच्छा था कि साथ, क्योंकि यूजुअली करेक्ट राइट हमेशा वो मूवीज की तरह नहीं होगा, नहीं आपको होता, मिल गया पहली नजर का पहला प्यार, बिल्कुल भी नहीं नहीं होता। होता। वो सिर्फ मूवीज में ही अच्छी बिल- लगती है चीजें। रियल लाइफ में सो टेंशन है, सो अंडरस्टैंडिंग भी होनी जरूरी है। तो बहुत प्यारी बात कही आपने मैम, एंड मेक सेंस। ओके, सो फ्रीडम की डेफिनेशन एक होनी चाहिए और वो नेगेटिव वे में ना हो, सो दैट कि आपके लाइफ पार्टनर को वो किसी का गलत कर रहे हैं, वो गलत है वो। मेक सेंस मैम, मेक सेंस। ओके, लास्ट पॉइंट है, लोग आजकल डिप्रेस बहुत फील कर रहे हैं, राइट, और बहुत नेगेटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने रिसेंट जब हम बात कर रहे थे तो मी टाइम पे, अभी भी मी टाइम पे आपने एक पॉइंट छेड़ा, तो मैं भी अक्सर बिलीवर हूँ कि मी टाइम जरूर होना चाहिए, तो क्लैरिटी आती है। तो इसमें शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहोगे लड़कियों को? बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है मी टाइम होता क्या है। आई थिंक सब चीज़ों का सॉल्यूशन इज मी टाइम। ट्रू। आप बताइए, आपने मी टाइम वर्ड बोला तो बताना बनता है जी, मी टाइम। यार, मी टाइम इज स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विद योरसेल्फ, अकेले बैठकर। ओके, गो ऑन अ कॉफी डेट विद योरसेल्फ। ओके, मैं पूछना चाहूंगी, हम कब गए थे लास्ट में राइट, अकेले कॉफी पीने के लिए, करेक्ट, सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, जहाँ पे हमने अपने आप से बातें करी। करेक्ट, दुनिया भर से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, जब आप अपने आप के साथ कॉन्वर्सेशन की बात आती है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ह्यूमन की नेचर है कि वो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से भागता भागते हैं, है ना, और हम सबसे ज्यादा अपने आप से भागते अपने हैं। आप से भागते हैं। तो इट्स सो इम्पोर्टेंट टू हैव कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ, कि हम अपने अंदर टटोले, हम्म, अपने आप से बात करें क्या चीज। और कितनी बार सागर ऐसा हुआ है, वेन एवर आई स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ, मैंने बहुत सारी चीजें खुद फिगर आउट करी हैं, खुद सॉल्यूशंस मुझे अपनी प्रॉब्लम के मिले हैं, जब मैं अकेले चली गई हूँ टाइम स्पेंड करने के लिए, अकेले मैं बैठी हूँ अपने साथ। तो बहुत सारी चीजें हम खुद फिगर आउट कर लेते हैं। और जैसा आपने बोला कि डिप्रेशन या मेंटल नेगेटिविटी बहुत है, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं फिज़िकली अगर बात करूँ, जो भी मेरे को लोग जानते हैं, आई हैड टू मच ऑफ फिज़िकल पेन्स इन माय बॉडी। आई हैव बीन थ्रू वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिंस आई वाज़ 18 or 17 years of ओके, age. I have, if I can just say, I had tuberculosis 2 times, ओके, lung and bone tuberculosis. I got some worm in my brain because I ate cabbage. ठीक है, I ओके, had 2 times no surgery because I was not able to breathe properly. I had stones on my gallbladder, तो मेरा gallbladder removed है, मेरे को ligament tear हो चुका है. So there is multiple pains and problems in my body. But वो मेरा future नहीं decide करेंगे. राइट, मेरा scar मेरा future नहीं decide करेगा. मेरा scar मेरी history बताएगा कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, पर मैं अपने स्कार को अपना फ्यूचर डिसाइड करने नहीं दे सकती। सो नेगेटिविटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में है। 80-85% चीज़ें हम खुद कंट्रोल करते हैं अपने अपने लिए। और इतनी सारी पेन्स और प्रॉब्लम के साथ भी जब मैं जिम जाती हूँ, आई एम द प्राउडेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट, बिकॉज़ मैं सोचती हूँ यार मैं कर सकती हूँ ना। कर सकते एंड इन माय जिम देयर आर सो मेनी पीपल, देयर इज़ वन लेडी कम्स, शी इज़ विजुअली इम्पेयर्ड, वो देख नहीं सकती हैं सागर। वो आती हैं, टच करते-करते बिल्डिंग के साथ, वो अपने को चेंज करती हैं, वो जिम जाती हैं, वो प्रॉपर कार्डियो करती हैं, एंड आई गेट सो इंस्पायर्ड फ्रॉम हर। सो मेंटल नेगेटिविटी, मेंटल स्टेट, डिप्रेशन है, आई एग्री, करेक्ट, पर उस पे काम करना ज़रूरी जरूरी है। है। चीजें हैं डेफिनेटली, उनको इग्नोर तो नहीं कर नहीं कर सकते बिकॉज सकते। है, इतना बिल्कुल, प्रेशर है, राइट। बिल्कुल, वो होगा। तो ये बहुत, ये अपनी स्टोरी भी अच्छी सुनाई मैम, राइट, कि लोग हैं आसपास बहुत, आप इंस्पिरेशन किसी से भी ले सकते हो, बट करना चाहिए, मी टाइम बहुत ज़रूरी है। सो मैम कुछ लास्ट क्वेश्चन है मेरे, है ना, मैंने अभी नोटिस करा कि कन्वर्सेशन में, राइट, काफ़ी बिजी स्केड्यूल है आपका, हम तो देखते भी रहते हैं चीज़ें, जॉब करते हो आप, राइट, फैमिली है, एंड एक और चीज़, इंडिया में तो फैमिली है ही, अब आप यूके शिफ्ट हो गए हो, वहाँ पे भी एक सर्कल आपने क्रिएट किया है, तो इतना बिजी स्केड्यूल में जहाँ लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है,
टाइम देने के लिए किसी को। आप कैसे मैनेज, लाइक हमारे साथ भी रिलेशन आपके अच्छे हैं, आप टाइम टू टाइम बात करते रहते हो, राइट? तो ये कैसे मैनेज करते हो आप? काफ़ी सोचने वाला क्वेश्चन है कि जी। मैं कैसे मैनेज करती हूँ। मुझे ना ज़बरदस्ती कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, वो हो जाता है मुझसे। ओके। और आई थिंक वो बहुत क्लियर है कि जब आपकी विल होगी ना, वो टाइम निकल जाता है। जब आपके किसी से बात करने का मन है, तो आप टाइम निकाल लेते हो। मैं ट्रैवल करते-करते मैं पेरेंट्स को फ़ोन कर लेती हूँ, वापसी में इन-लॉज़ को फ़ोन कर लेती हूँ, इधर फ्रेंड से बात कर लेती हूँ। हर 3-4 दिन में अच्छा मुझे इनसे बात करनी है, इनसे बात कर लेती हूँ। अच्छा मैंने 3-4 दिन में क्लाइंट से टच बेस नहीं करा है, मैं एक बार यू नो इट्स ऑल अबाउट द प्लानिंग। 24 आवर्स तो आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, बिल गेट्स के पास भी हैं। करेक्ट। वो उन 24 आवर्स को वो कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, वो हमारा सारा खेल है। एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आप जब आपको कोई चीज़ करनी है, तो आप करनी है। निकल जाता है टाइम, आपको करेक्ट। ज़बरदस्ती कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, डेफिनिटली प्रोक्रास्टिनेशन इज़ लाइक अ रस्ट, मतलब ना वो ख़त्म कर देता है बहुत ओके। सारी चीज़ें, प्रोक्रास्टिनेशन। हुँ, तो प्रोक्रास्टिनेशन ना करके कि हम कल कर लेंगे, परसों कर, जो भी चीज़ अगले 3 सेकंड में या 5 सेकंड में हो सकती है, जस्ट गेट राइट। दिस डन, करेक्ट, ख़त्म करें और आगे बढ़ें। करेक्ट, करेक्ट। तो लोग ये बहाना लगाते हैं कि टाइम नहीं है, हुँ, नहीं देते अपने रिश्तों को टाइम, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो जब मन बना लिया, करेक्ट। करना है तो फिर करना करना है। एंड आई थिंक आप अपने रिलेशनशिप्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई राइट, अगले हफ्ते राइट। से मेरे प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो मैं करेक्ट, कम्युनिकेट राइट। कर देती हूँ कि इस वीक मैं नहीं इतना कर पाऊंगी। कम्युनिकेशन इज द की। करेक्ट, करेक्ट। मतलब आप कम्युनिकेट कर दीजिए, मैं अच्छा मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं इस टाइम पे शायद नहीं बात कर पाऊंगी। अब आपने कम्युनिकेट नहीं करा और आप करते हो डेली बात, नहीं आया 3 दिन से फोन, तो वो डिस्टर्ब होंगे। करेक्ट। सो इट्स कम्युनिकेशन इज द की। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और यही बहुत गैप जरूरी, है। यही गैप लोगों है। को बातें करना ही नहीं आता, समझाना ही नहीं आता। तो ट्रू। यही सारी चीज़ें गड़बड़ है मैम। ठीक है, सही बोला आपने। अच्छा, एक एक क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग फेस करते हैं। आपने स्टार्ट कर दिया, कि ना आपके लिए ईज़ी था। बहुत बार लोग पूछते हैं सोशल मीडिया पे। हम्म बहुत सारी लड़कियाँ, इवन लड़के, इवन आज हम भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, स्टिल वी गॉट हेट कमेंट्स। कुछ कुछ किसी का कुछ भी लिख के चला गया। तो उससे उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियाँ स्टार्ट ही नहीं कर रही देयर सोशल जर्नी। आपको आपके इन बैड कमेंट्स पे क्या कहना है? ट्रोलिंग पे? सागर, आई थिंक ये हमें मान के चलना ओके। चाहिए दैट इफ यू आर गोइंग आउट देयर एंड पुटिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स, वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स आउट देयर एंड वी आर गिविंग देम अ ओपन फ्रेम टू पुट समथिंग। ठीक है, अब आपको नहीं पता ना आपके मेट्रो के जो साथ बैठा है सीट पे, वो क्या उनका माइंड में है, ये आपको नहीं पता। सेम सोशल मीडिया पे तो आप सामने वाला देख भी नहीं पा रहा, आपको आप देख ही नहीं पा रहे ना उनका फेस, उनका कुछ भी नहीं। कई बार डीपी प्रोफाइल पिक भी नहीं होती है। ठीक है, राइट। जनरली हेट कमेंट्स वहीं से आते हैं जिनकी प्रोफाइल लॉक्ड होती है। ठीक है, और उन्होंने ऐसी डमी अकाउंट्स वगैरह बना रखे होते हैं। तो जो ट्रोलिंग कर रहा है, ये बात पता होनी चाहिए कि वो करेगा, एंड हाउ यू वांट टू यूज दैट वो आपके ऊपर है। करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट। एक लाइन में हमेशा कहता हूँ लोगों से, मेरे पास जनरली ये प्रॉब्लम आती है, लाइक मैं कमेंट करता हूँ थैंक्स फॉर क्रिएटिंग एंगेजमेंट, कि भाई ठीक है तुमने बैड कमेंट करा बट मेरी तो रीच इससे इंक्रीज हो एग्जैक्टली, गई। कई बार इसी से आपकी रील वायरल हो जाती है, ठीक ये है, ना आपने कंटेंट करा, वायरल। आपका था, ठीक है, बट थैंक यू सो मच फॉर दैट। राइट। आई थिंक वी शुड नॉट लेट दैट इम्पैक्ट होता है। करेक्ट, ये होता है, होता है, इम्पैक्ट होता है, पर आपको कितना इम्पैक्ट करना है वो आपके ऊपर वो है। आपके ठीक है, ऊपर है। इम्पैक्ट हुआ, नाउ यू हैव टू कम बैक, नाउ हैव टू कम बैक, राइट। बिकॉज फिर आप पता है सबसे इजी सोल्यूशन क्या है ना, आप अच्छे कमेंट्स पढ़ लो, करेक्ट। थोड़े से अच्छे कमेंट्स पढ़ लो, यू विल फील अच्छे गुड होते हैं दैट यू आर एडिंग सम वैल्यू आउट राइट, देयर। राइट, राइट, राइट। ठीक, ठीक। सो ट्रोलिंग से इस तरीके से हम कर सकते हैं बिल्कुल, चीजें, बट स्टार्ट करना जरूरी है। लोग तो एग्जैक्टली, कहेंगे, लोग कुछ तो लोग कुछ कहेंगे। तो लोग कहेंगे, राइट। बिल्कुल। चलिए, एक लास्ट मैम अभी पॉडकास्ट के एंड पे एक आपसे चाहूंगा मैं, कि आपकी जो जर्नी रही इतना सब कुछ, आज आप अगर अपने यंगर सेल्फ को या जितनी भी यंग जनरेशन आपको देख रही है, आप एक क्या लाइफ लेसन या एडवाइस देना चाहोगे, लाइक ये चीज आप फॉलो करें, तो वो एक चीज आप क्या मेंशन करना चाहोगे? यंगर सेल्फ को मैं जी। डेफिनेटली एक चीज बोलना चाहूंगी, पेशेंस। ओके। काफ़ी इम्पेशेंट पर्सनालिटी है मेरी, मुझे रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। ओके। कुछ भी काम शुरू करना है, रिजल्ट जल्दी चाहिए, क्विक रिजल्ट्स। तभी शायद मैं काफ़ी चीज़ें मैंने शुरू करी और मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। कंसिस्टेंट नहीं। राइट, सो आई थिंक आज मैं समझ गई हूँ कि यू नो आई नीड टू वेट, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, थिंग्स विल कम,
Right. When and where, that is separate, That is but separate. things will come, things will fall in place. So be patient, and there will be a time जब आप कुछ शुरू करते हैं नया, कुछ भी कई बार इतना मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है कि रिजल्ट आप नहीं देखते, आप बहुत डिमोटिवेट हो बहुत जाते हैं, डिमोटिवेट बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है? बट आई थिंक पेशेंस इज द की, पेशेंस होनी Correct. चाहिए ये। मेजर इशू है मैम, ये मतलब बहुत ही मेजर इशू है जो आपने अभी पॉइंट आउट किया है। हम्म, लोगों पे पेशेंस नहीं है। patience, ये सब आप कुछ ही के साथ जल्दी नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ, एंड उम्र के साथ समझ आता है, ट्रस्ट द प्रोसेस। सो बहुत अच्छी आपने बातें कही मैम, एंड इट वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी हमारी आज की कन्वर्सेशन रही। एंड आपको कैसा लगा पूरा ये पॉडकास्ट में आपने बातें रखी, कैसा नाउ? सागर, दिस वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट एंड आई Okay. हैव नेवर एवर थॉट, तो जो देख रहे हैं ना, मैं उनको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी पॉडकास्ट करूँगी, Okay. बट आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट विद यू गाइस, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड इट्स इनक्रेडिबल। Right. एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ आउट देयर, एंड मेरी वजह से अगर मेरी बातों से किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है, उससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं Right. चाहिए। Right. सो वी बोथ आर एक्चुअली Right. अलाइंड, सिंक्रोनाइज्ड, और हम म्यूचुअली कुछ आगे बढ़कर कुछ आगे देना चाह रहे हैं। जी, सो sure. thank That's you the whole so much. purpose of this show, Exactly. Inspire India, right? Inspire India, Inspire India. absolutely. Right. So thank you so much, ma'am, for coming, and hope so आपको बहुत अच्छा लगा होगा। Definitely, जी, जी, definitely. thank you so much.